करीब 32 हेक्टेयर में फैला ये भलसवा लैंडफिल है। राजधानी दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा कचरा घर। इसके आसपास 2 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। पिछले 25 साल से हेमा यहाँ कचरा बीनने का काम करती हैं। फिर मैं काम पे भी जाती थी और काम करके आती थी। फिर घर का काम जो होता था वो भी करते थे घर में भी। इधर 1 साल से थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गया, तो फिर मैं उतना काम पे वैसे जैसे कि महीने में 20 दिन में काम कर लेती थी, 25 दिन कर लेती थी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं उतना नहीं कर पाती थी। इस लैंडफिल के करीब रहने वाले लोग विषैली हवा में सांस लेते हैं। दिल्ली दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाले शहरों में से एक है और कचरा हटाने की खराब व्यवस्था से हालात और बिगड़े हैं। हेमा उन 40 महिलाओं के समूह का हिस्सा हैं जो इस मुद्दे के बारे में और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जान रहा है। इनकी योजना ऐसा ही काम करने वाली अन्य हजारों महिलाओं तक पहुंचने की है। स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ समूह की नियमित बैठक में सोशल, मेडिकल और पर्यावरण के मुद्दों पर सार्वजनिक सुनवाई की जाती है। इस किस्म की सामुदायिक भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर होता ये है कि लोग खतरे के बारे में जागरूक नहीं होते और अंदर बाहर तीखी गर्मी और भारी वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं। तो पहला कदम लोगों को जागरूक करने का है। वैसे कुछ प्रोग्राम नए हालात में तैयार रहने के लिए व्यक्तिगत स्तर की रणनीति भी मुहैया कराते हैं। ऐसी रणनीतियां रुखसाना से बेहतर कौन जानता है। वो कचरा बीनने वालों के परिवार में पैदा हुई और उन्हें महिलाओं को होने वाली समस्याओं का सीधा अनुभव है। शोधकर्ताओं ने भी मेडिकल परीक्षणों में ये चीजें देखी हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स में हमने कूड़ा बीनने वाली महिलाओं के फेफड़ों की हालत 3.6 गुना ज्यादा खराब पाई और महिला सफाई कर्मचारियों में पुरुषों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा खराब फेफड़े देखे गए। ये महिलाएं अपने घरों में बायोमास ईंधन से या लकड़ी के चूल्हों पर खाना भी पकाती हैं। रुखसाना ने चिंतन एनवायरमेंटल एक्शन एंड रिसर्च ग्रुप की टीम के साथ मिलकर पूरे मोहल्ले में हवा की गुणवत्ता जांचने वाले उपकरण लगाए हैं। इससे महिलाओं को अपने काम और रोजमर्रा की गतिविधियों की योजना बनाने में मदद मिल जाती है। मॉनिटर में अगर लाल निशान दिखाई देता है तो वे कचरा ठिकानों पर नहीं जाती और मास्क पहनकर ही बाहर निकलती हैं। घरों में महिलाएं कम प्रदूषण करने वाले ईंधन इस्तेमाल करने लगी हैं। जैसे कि औरतें सब चूल्हा जलाती हैं, तो हमें कहीं से पता चला कि फ्री सिलेंडर मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो उनमें क्या क्या चीज़ उनको ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी लोगों को, कम से कम 30 से 35 लोगों को हम लोगों ने अपनी कॉलोनी में गैस दिलवा दिया है। 2022 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 50 शहरों में दिल्ली का नंबर 4था था। वायु प्रदूषण से हर कोई प्रभावित होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार पड़ती है असंगठित क्षेत्र के कर्मियों पर। प्रमुख निर्माण परियोजनाएं कम पगार पर मजदूरों से काम लेती हैं, जिनके पास प्रदूषण से बचने का कोई साधन नहीं होता। ज़्यादातर लोग निर्माण ठिकानों के पास ही कच्चे घरों में रहते हैं, लिहाजा उन्हें प्रदूषण से कम ही निजात मिल पाती है। ऐसे कि धूल उड़ती थी, हमको खांसी उठ जाती कई बार, और मास्क हम लगाते थे, जैसे चुन्नी बांध लेते थे हम लोग। निर्माण सेक्टर के मजदूर ज़्यादा सुरक्षित नौकरियों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। मिनी राज ने सुरक्षा उपकरण का सही इस्तेमाल सीखने के लिए एक एनजीओ की वर्कशॉप में हिस्सा लिया था। उनका कहना है कि फर्क पड़ा है। पीओपी करना, पहले तो हमारे को ये बता दो, तुम जब करोगे आप तो क्या 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 सामान चाहिए, तो अपनी इसके लिए, सेहत के लिए, कोई हमारे को हानि नहीं हुए। हेमा, रुखसाना और मिन्नी जैसी महिलाओं की कोशिशें भले ही सागर में बूंद जितनी हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनकी कोशिशें दिल्ली में मजदूरों के लिए बेहतर हालातों को बढ़ावा देने में मदद करेंगी।